ایک نہیں کئی पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब के सरकारी दफ्तरों में दो किस्म के पंजाब हैं, एक ब्राह्मण मुलाजमों का, दूसरा शूद्र मुलाजमों का। इस पर शोर मचाते हुए साल सवा साल हो गया, मगर आइन कानून और अवाम का कोई मुहाफ़िज नोटिस लेने के लिए तैयार ही नहीं। एक पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने हुकूमत संभाली तो उन्हें गुमान गुजरा कि ब्यूरोक्रेसी साबिक हुक्मरानों की शदाई है, सो उन्होंने अफसरशाही को काबू में करने के लिए सरकारी रिश्वत का तरीका ऐजाद किया जो किसी असम्बलियों या अदालतों वाले मुल्क में थोपा ही ना जा सकता। उन्होंने सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुलाजमीन की तनख्वाहों में यकमुश्त 150% इजाफा कर दिया। यानी जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी वो छलांग लगाकर 2.5 लाख रुपए के लगभग हो गई। ये सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले हुकूमत की लाठी हैं। ये लाठी हुकूमत को चलने में सहारा भी देती है और हुकूमती मुखालिफिन की हड्डियां भी संकवा देती है। इसके बाद पुलिस वाले क्यों पीछे रहते? उनके बड़े ग्रेडों की तनख्वाहें भी बढ़ गईं। इंजीनियर्स ने काम बंद किया तो उन्हें भी अलाउंस मिल गया और कुछ दूसरे शोबों को भी। अगर एक ड्राइवर सेक्रेटेरिएट का है या हुक्मरानों के लिए किसी ज़रूरी महकमे का, तो उसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार हो सकती है और आम ड्राइवर की 18-20 हज़ार। सोने पर सुहागा ये हुआ कि एक तरफ ब्राह्मणों की तनख्वाहें बढ़ रही थीं तो दूसरी तरफ शूद्र सरकारी मुलाजमीन को बजट में मिलने वाला मामूल का 10% इजाफा भी देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इस पर शूद्रों की चीखें निकल गईं और वो कई माह इंतज़ार के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां उन्होंने नए लगने वाले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल अपने ऊपर आजमाने का मौका भी फराहम किया। जाहिर है जो असला दुश्मनों पर इस्तेमाल नहीं होगा वो फिर अपने आप पर ही होगा, और फिर इस पर वज़ीर दाखिला ने हंसी भी उड़ाई और जुगतें भी लगाईं, जैसे मुलाजमीन इंडिया के थे और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का। सरकारी मुलाजमीन ने एक टीचर की नाश और 3 वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद, परवेज़ खटक और अली मोहम्मद खान से एक तहरीरी ऐलान मौसूल किया जिसके तहत उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया था और ये वाज़िया किया गया था कि सूबे भी इस पर अमल करेंगे। पंजाब के 10 लाख के लगभग सरकारी मुलाजमीन में से 5 से 10% को आप ब्राह्मण कह सकते हैं, मगर 9-9.5 लाख शूद्र हैं। पंजाब में शूद्रों के शोर मचाने पर वज़ीर आला बुज़दार ने एक मीटिंग में हाथ और झोली झाड़ के दिखा दिए कि साईं हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जिस पर दोबारा एहतजाज और धरने शुरू हो गए। मैं इस इत्तला की हमायत करता हूँ कि पंजाब के वज़ीर कानून राजा मोहम्मद बिशारत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफा देने की हमायत की। उन्होंने काबीना में समरी भी पेश की और वहाँ उनका मुकदमा भी लड़ा, मगर दिलचस्प अम्र यह है कि इस 25% डिस्पैरिटी अलाउंस की राह में रुकावट बनने वाले वही सरकारी मगरमच्छ हैं जो खुद 150% इजाफे की 1 बरस से जुगाली कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 24 मार्च के धरने को ख़त्म करवाते हुए वादा किया गया कि 31 मार्च तक लिस्टें मुरतब कर ली जाएंगी कि किन ब्राह्मण मुलाजमीन को 25% इजाफा नहीं देना, मगर 31 मार्च को एक और कमेटी बना दी। अब उम्मीद राजा बिशारत से ही है जो कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन उनसे कल पीर की शाम मिल लें। वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की वबा अपनी शिद्दत पर है, लिहाजा सरकारी मुलाजमीन 6 अप्रैल बरोज़ मंगल को ऐलान करदा धरना मनसूख कर दें कि वो सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदों को हर मौके पर एतमाद में ले रहे हैं, उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं। इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मेरे सूबे में कोई असम्बली और कोई अदालत होती तो ये हुक्म ही जारी ना हो पाता कि कुछ सरकारी मुलाजमीन को 150% इजाफा दे दिया जाए और बाकियों को महरूम रखा जाए, क्योंकि ये आइन और कानून के मुनाफी है। मगर कड़वा सच ये है कि जब असम्बलियों और अदालतों वाले खुद इजाफी तनख्वाहें ले रहे हों तो उन्हें दूसरों से क्या गरज कि उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है या मिलती ही नहीं। मुझे असम्बलियों और अदालतों से ये मायूसी बहुत ख़तरनाक लगती है। मुझे ये ख़तरनाक लगता है
जब लोग कानून और ज़ाब्तों को छोड़कर एहतजाज और दबाव से अपने हुकूक लेने को तरजीह दें। ये किसी आइनी, कानूनी और महज़ब मुआशरे की अक्कासी नहीं है। काश अपोजिशन इतनी जानदार और समझदार होती कि वो इस मामले को पंजाब असम्बली के ऐवान में उठाती, मगर लगता है कि उसके पास अपनी पुश्त बचाने के सिवा किसी दूसरे काम के लिए वक्त ही नहीं। वो पुश्त जिस पर हर रोज़ एक नई लात पड़ रही है। काश हमारी अदालतें इस बेइंसाफ़ी का नोटिस लेती और करार देती कि एक पाकिस्तान का नारा लगाने वालों को पंजाब के अंदर कई पंजाब बनाने का कोई हक और इख्तियार नहीं है।